आप सभी का हमारे चैनल स्टडी अड्डा पर स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ। किस सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी सरकार चयनित लड़कों और लड़कियों को 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देगी इस योजना के तहत। अगला प्रश्न, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद पुलिस ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। स्त्री का अर्थ है वह सम्मान, सम्मानता और सशक्तिकरण के माध्यम से जीत, जो घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण करती है। अगला प्रश्न, विज्ञान की दुनिया, साइंस की दुनिया पुस्तक के संपादक कौन है? साइंस की दुनिया पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलजार दहलवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया और वे महान उर्दू कवि थे और उनका पूरा नाम आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी है। अगला प्रश्न, और साथ ही में जब वह स्कूल में थे तब वह 1930 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ये दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक भोजन वितरित करके मौजूदा कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न, आदिवासी छात्रावासों के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों को बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के समान मानक प्रदान करने के लिए इस मिशन सुविधा परियोजना की भी शुरुआत की है। मिशन सुविधा ओडिशा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, जून 2020 में कुक्कुट नीति, पोल्ट्री पॉलिसी का शुभारंभ किसने किया? तो यह जम्मू और कश्मीर ने किया है, ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब। एप्लीकेशन को कोविड-19 के शुरुआती पता लगाने और परीक्षण करने और सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA हाल ही में खबरों में था। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, का अध्यक्ष कौन है फिलहाल में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल इसके अध्यक्ष होते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटर आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। WHO के अनुसार जब किसी के पास कोविड-19 है, कहने का मतलब है कि जब अगर कोई रोगी कोविड-19 से पीड़ित है तो उससे दूर रहने के लिए न्यूनतम शारीरिक दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। अगला प्रश्न, जर्मित लाइन को किसने विकसित किया है? जो एक सुरक्षा कक्ष है जिसका उपयोग सुरक्षा और पुलिस कर्मियों की वर्दी को साफ करने के लिए किया जा सकता है। तो यह विकसित किया गया है ऑप्शन सी, DRDO के द्वारा, DRDO। जर्मितलिन सूखी गर्मी उपचार का उपयोग करके, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई हीट, 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़े को पवित्र करने में सक्षम है। अगला प्रश्न,
किसके तहत आरबीआई ने निजी बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रसन्ना कुमार मोहंती। ऑप्शन ए प्रसन्ना कुमार मोहंती। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर निजी बैंकों के लिए स्वामित्व, दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करेगी। अगला प्रश्न, चैलेंजर डीप सागर का सबसे गहरा बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉट कैथी सुलिवन। एस्ट्रोनॉट कैथी सुलिवन। चैलेंजर डीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया में मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर में स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया है जिसका नाम है आईफ्लोस? किस राज्य ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया है जिसका नाम है आईफ्लोस? नाम याद रखिएगा, यहाँ पे मिस हो गया है, आईफ्लोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली आईफ्लोस को लॉन्च किया है। इसके इस्तेमाल से 3 दिन पहले ही बाढ़ का अनुमान लगाना संभव हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा पहल है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, किस देश ने 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वियतनाम ने 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता की है। हाल ही में तीसरा इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका पूरा नाम है आसियान का, युवा संवाद 2020 आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य 2020-21 में पंजाब को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा गेहूं खरीदकर्ता बन गया है? जैसा कि मैंने इंग्लिश वाले वीडियो में बताया था, प्रोक्यूरमेंट का मतलब खरीदना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और साथ ही मध्य प्रदेश में इस साल भी लगभग 30 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन भी हुआ। और आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर का 100 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया, वे कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वसंत राय जी। ऑप्शन ए वसंत राय जी, जिन्होंने बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि रोमांस ऑफ रणजी ट्रॉफी, विक्टर ट्रम्पर, क्रिकेट मेमोरीज, भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी है, द साइंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, सीके नायडू। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।